बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानीगर के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत दहया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगाह लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दहया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा करती थीं। लेकिन उस वक़्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवरे कोनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे मुबारक को देखा। इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दहया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, अल्लाह के रसूल बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रसालत के बारे में हज़रत दहया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बताया। हज़रत दहया ने कहा, अल्लाह के नबी मैं मुसलमान तो हो जाऊँ, लेकिन एक बात का डर हर वक्त लगा रहता है। गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहया बता तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। तो हज़रत दहया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहीं अब तक जो हो गया वो हो गया, उसके बाद कोई ऐसा गुनाह न करना, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। हज़रत दहया आपकी ज़ुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहया अब क्या हुआ, क्यों रोते हो। हज़रत दहया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहया कैसा गुनाह बताओ तो सही। हज़रत दहया कल्बी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना और अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। दहया रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसा बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हो। दहया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूल अल्लाह मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी उस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दहया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हज़रत दहया की आंखों से अश्क-ज़ारो कतार निकलने लगे। या रसूल अल्लाह वो बच्ची बहुत खूबसूरत बहुत हसीन थी, मेरा दिल कर रहा था उसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे जिंदा दफन क्यों ना किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए, दहया इसे ना मारना, दहया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो, बाबा मुझे क्या खिलौने लेकर देने जा रहे हो, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। दहया कल्बी रोते जाते हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे। कभी मेरा मुँह चूमती, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती, लेकिन मैं कुछ ना बोलता। एक मुकाम पर जाकर मैंने उसे बिठाया और खुद उसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहया की ज़ुबान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई।
अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में काम क्यों कर रहे हो, छाँव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हो इस जगह को, बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी मेरे पास आई। मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहती है, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी अगर शक्ल पसंद नहीं तो मैं कभी आपके सामने नहीं आती, बाबा मुझे ऐसे ना मारें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं रेत डालता गया, मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस ना आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो खत्म की और बोली, ऐ मेरे मालिक मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ऐ अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हज़रत दहया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहया जरा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, उस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद के इंतजार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर साहबा कराम रिजवानुल्लाहि अन्हुम रोने लग गए और कहने लगे, ऐ दहया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहया से 3 बार ये वाक़या सुना तो हज़रत दहया की रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहया को कह दें। वो उस वक़्त था जब उसने अल्लाह को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था, अब मुझको और आपको उसने मान लिया है, तो दहया का यह गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की उसकी अहमियत क्या होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, उन्हें वालिदैन पर बड़ा मान होता है और ये बेटियां अल्लाह की खास रहमत होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानी घर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।